नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर भिवानी से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुड़ाल गांव में अपने समर्थक की कृषि उपकरणों की दुकान का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने केजरीवाल को एसवाईएल के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में पानी कम है और एसवाईएल के मुद्दा सुलझाने के लिए उनके पास फॉर्मूला नहीं है जो पीएम मोदी को बताएंगे। लेकिन अगर एसवाईएल के समाधान के लिए केजरीवाल के पास कोई फॉर्मूला है तो वो पीएम मोदी की बजाय हरियाणा की जनता और एससी को बताएं। केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा दीपेंद्र हुड्डा यहां पर जो है कार्यकर्ता की एक कृषि उपकरण की दुकान का शुभारंभ करने के लिए भिवानी पहुंचे हुए थे, जहां पर केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए एसवाईएल के मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर लताड़ लगाई और उनको घेरा। पार्टी जो है के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो आए थे अभी हिसार में 2-3 दिन पहले। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं फॉर्मूला है मेरे पास एसवाईएल का समझौता करने का, क्योंकि ना पंजाब के पास भी पानी कम है, हरियाणा के पास भी पानी कम है, और मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं वो प्रधानमंत्री को बताऊंगा। मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूं जो उन्होंने कहा है। पहली बात तो वो कैसा फैसला कर सकते हैं कि पंजाब में पानी कम है? सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, और सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया है कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है और हरियाणा के पास पानी कम है। दो भाइयों के पानी की लड़ाई होती है तो कोर्ट फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय जब दे दिया कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है, तो केजरीवाल जी कौन होते हैं कहने वाले कि वे पंजाब के पास भी नहीं है, हरियाणा। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। जींद से बड़ी खबर है, जहां पर रेडियोलॉजिस्टिक के लिए इंतजार हुआ लंबा, मरीजों की बड़ी परेशानी। अस्पताल प्रशासन को नहीं है सुध। पथरी में हार्निया के ऑपरेशन पेंडिंग, रूटीन के ऑपरेशन फिलहाल हुए बंद। जिला अस्पताल में कुल 55 पद मौजूद, मात्र 29 डॉक्टर तैनात, 14 डॉक्टर छुट्टी पर हैं। तो इस बीच बड़ी खबर जींद से है, जहां पर रेडियोलॉजिस्ट के लिए इंतजार लंबा हुआ, मरीजों की परेशानियां बढ़ी। जिसको लेकर लगातार सिविल अस्पताल यहां पर इस बारे में कोई भी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार छुट्टी पर दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन कोई भी यहां सुध लेता हुआ नजर दिखाई नहीं दे रहा है। जिला अस्पताल में कुल 55। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, मरीजों की परेशानी बढ़ी है। अस्पताल प्रशासन को नहीं है कोई सुध। पथरी में हर्निया के ऑपरेशन पेंडिंग, जिला अस्पताल में कुल 55 पद मौजूद। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, मरीजों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अस्पताल प्रशासन इस पर कोई भी सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पथरी में हार्निया के ऑपरेशन पेंडिंग है और जिला अस्पताल में कुल 55 पद मौजूद। उधर लोहारू में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को यह कामयाबी मिली है। अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को ये कामयाबी हाथ लगी है। अवैध पटाखा फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ किया है। पटाखे के साथ पटाखे बनाने की सामग्री भी इस फैक्ट्री से बरामद हुई है। तो अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फैक्ट्री में रखा हुआ पटाखे और साथ ही पटाखे बनाने की सामग्री, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को यह कामयाबी हाथ लगी है।
उधर जुलाना क्षेत्र के बुड्ढा खेड़ा लाठर रोड पर एक मकान में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसके कारण मकान के कमरे में बैठे 5 लोग झुलस गए, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। मकान में भीषण आग लगी, अज्ञात कारणों से आग बताई जा रही है कि ये आग लगी और घायलों का इलाज जो है लगातार जारी है। अज्ञात कारणों से बताई जा रही कि आग लगी है और घायलों का इलाज जारी है। हमारे को प्राप्त हुई थी कि बुड्ढा खेड़ा रोड पे एक सुनील का मकान है, जहां कोई आग लगने की घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचे थे तो उसमें 4-5 व्यक्तियों के जो इंजर्ड होने की सूचना है, जो रेफर किए जा चुके हैं पीजीआई रोहतक। तो अभी तक वो अनफिट फॉर स्टेटमेंट है, जो उनकी स्टेटमेंट नोट की जाके। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में आया मंकी पॉक्स का नया मामला। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 7वां मामला आया सामने। देश में मंकी पॉक्स के कुल मामलों की संख्या 12 हुई। 24 वर्षीय नाइजीरियन महिला में मंकी पॉक्स की पुष्टि। पीड़ित महिला को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर पीड़ित महिला को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में नया मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का 7वां मामला सामने आया है। देश में मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीड़ित महिला को लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का नया मामला सामने आया है और ये मामला 7वां मामला दिल्ली से सामने निकल कर आया है। देश की अगर बात करें तो कुल मंकी पॉक्स की मामलों की संख्या 12 हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रकट किया आभार। बीजेपी नेत्री की हत्या की जांच मामले में किया ट्वीट। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की दी मंजूरी। सोनाली फोगाट मौत के मामले में सीबीआई जांच। यशोधरा की इच्छा और जनभावना का रखा सम्मान, ये सीएम के द्वारा ट्वीट में कहा गया है। गृह मंत्रालय का जांच की मंजूरी के लिए आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी खबर, बीजेपी नेत्री की हत्या की जांच के मामले में ट्वीट किया गया है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के माध्यम से आभार व्यक्त किया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रकट किया आभार। बीजेपी नेत्री की हत्या की जांच मामले में ट्वीट किया है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी है। सोनाली फोगाट मौत के मामले में सीबीआई जांच। यशोधरा की इच्छा जनभावना का सम्मान रखा है, ये सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में कहा। और साथ ही साथ ट्वीट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर भाजपा नेत्री स्वर्गीय श्रीमती सोनाली फोगाट जी की बिटिया यशोधरा की इच्छा तथा हरियाणा वासियों को जनभावना का सम्मान करते हुए ट्वीट में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि गोवा सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जांच को मंजूरी देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। तो उन्होंने ट्वीट जो है, सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सीबीआई को सुपुर्द करने पर गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त करते हुए ये ट्वीट किया है। बीच बड़ी खबर आ रही है लोहारू से, जहां पर सीएम फ्लाइंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। तो लोहारू से इस बीच बड़ी खबर, अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सीएम फ्लाइंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। लोहारू से इस बीच बड़ी खबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारते हुए वहां से बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं।
बता दें कि अवैध रूप से चल रही थी ये फैक्ट्री, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोहारू से ये खबर है जहां पर सीएम फ्लाइंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से चल रही थी ये फैक्ट्री, जिसमें से भारी मात्रा में पटाखे और पटाखे बनाने का सामग्री जो है बरामद हुई है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं भवानीखेड़ा से। बड़ी खबर है जहां पर हत्या और लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या कर जेवरात की लूट की है। परिवार के साथ सो रहा था बुजुर्ग। 3 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। भवानीखेड़ा के लोहारी जाटू गांव का यह पूरा मामला। बड़ी खबर, परिवार के साथ सो रहा था बुजुर्ग। 3 लुटेरों ने किया लूट को अंजाम दिया है 3 लुटेरों ने। और बड़ी खबर भवानीखेड़ा से हत्या और लूट का ये मामला है। लुटेरों ने की बुजुर्ग की हत्या, जेवरात की लूट। परिवार के साथ सो रहा था बुजुर्ग। 3 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। भवानीखेड़ा से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पर हत्या और लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या और जो है लूट का ये मामला सामने निकल कर आया है। लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या कर जेवरात की लूट की है। भवानीखेड़ा से मामला है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के अंदर किस तरीके से लूट को अंजाम दिया गया है। रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जाटलवारी गांव में सुबह सिंह जी के घर पे उनका मर्डर हो गया, जिसके खिलाफ हम आए और उनके बयान लेकर के मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक की उम्र कितनी थी सर? मृतक की उम्र 82 साल। महिला उनकी वाइफ है जो कि इंजर्ड है और वैसे वो ठीक स्थिति में है। आपको बिल्कुल हाँ, उनके कहे अनुसार करीब 1 लाख रुपए के करीब उसमें जो उनके सूटकेस में रखे हुए थे वो सूटकेस को साथ में उठा करके ले गए। उत्तर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार मजदूर और कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आने वाली 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन करने की घोषणा की। बैठक के दौरान मजदूर संघ की मांगों पर विचार करते हुए सीएम ने कहा कि जब तक किसी पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उस पद पर कार्य कर रहे अनुबंधित कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। शुगर मिल कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मजदूर संघ के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बताया कि भवन निर्माण का काम करने वाले मजदूरों के पंजीकरण और नवीनीकरण को सरल किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसकी मदद से श्रमिक को काम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी इसे आसानी से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं और इसके लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित कर दिया जा चुका है। उधर भिवानी में सीआईए स्टाफ के लाखों की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से 30 से 50 हजार यहां पर धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीमा कंपनी फ्रॉड कॉल करके वारदात को अंजाम देती थी। पॉलिसी की आड़ में लोगों को पैसों का लालच दे रही थी कंपनी। साथ ही साथ आरोपी ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी का बोनस अमाउंट देने का लालच दिया, जिसके बाद उसने शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपए ले लिए। गौर करने की बात यह है कि जिस नाम से कंपनी चलाई जा रही थी वो कंपनी असल में पिछले 10 साल से बंद है। धोखाधड़ी की शिकायत होने पर पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ धाराएं दर्ज की हैं। साथ ही साथ आरोपियों ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी का बोनस अमाउंट देने का लालच दिया, जिसके बाद उसने शिकायतकर्ता से 30 लाख रुपए ले लिए। करेगा LIC जो ये पॉलिसी बंद हुई है ये इसको चालू करवा देंगे और जो सारा पैसा जो फंसा हुआ है, जो आपका जो पैसा मिलना है वो सारा दिलवा देंगे। उसके ये लोभ में आके इन्होंने उनको फोन करते रहे और ये उनके खाते में पैसे डलवाते रहे और इनके साथ करीबन 30 लाख का फ्रॉड हो गया। जो ये FIR दर्ज हुई तो
पहले सदर में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ये हमारे पास सीआईए में एसपी साहब ने आदेश करे, हमारे सीआईए में आई। उसके बाद हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उधर अंबाला के मंडौर इलाके में एक वेस्टेज के गोदाम के पास रखी कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कंटेनर के पास खड़ी गाड़ी भी आ गई, जिससे गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। अच्छा, क्या कुछ है जो हमारे पास पर्टिकुलर क्वार्टर से स्विफ्ट मैसेज आया, तो हम तुरंत ही 5 मिनट के अंदर मगहर पहुंचे। जो मगहर पहुंचे, जो यहाँ से कैंटर में हमारे से पहले ही आग लग चुकी थी। फिर उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जो फायर ब्रिगेड की सहायता से हमने आग को काबू किया गया। खबर हिसार से है, जहां सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। तो वहीं परिवारजनों का कहना है कि वो शुरुआत से ही सीबीआई जांच की मांग करते आ रहे थे। उन्होंने आशा जताई है कि अब इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सोनाली फोगाट की बहन रुकेश पुनिया ने बताया कि यह मामला अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, तो मामला खुलकर सामने आएगा और दूध का दूध पानी का पानी साबित होगा। तो वहीं सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया ने बताया कि अब सीबीआई को केस दिए जाने से इस मामले में कई खुलासे होंगे। गोवा पुलिस की जांच को लेकर हम शुरुआत से ही सवाल उठा रहे थे। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अब सीबीआई को ये केस हैंडओवर कर दिया गया है, तो अब सब कुछ मामला ना सामने खुल के आएगा। तो हम सभी फैमिली वाले यही चाहते थे, और अब सीबीआई को जैसे हैंडओवर कर दिया गया है तो सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया चैनलों का धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई, आप लोगों की वजह से हमारी जो मांग थी वो सरकार तक पहुँच चुकी। और दूसरा, जो कल सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के जितने भी मेरे आदरणीय लोग आए थे, उन सभी का जोड़कर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और गोवा पुलिस की कार्रवाई से तो हम संतुष्ट नहीं थे, स्टार्टिंग से ही नहीं थे, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही सीबीआई की मांग करते थे। उधर सोनीपत जिले के राई में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र संस्कार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक छात्र यूनिवर्सिटी के पास सड़क पर बेसुध पड़ा मिला, जिसको इलाज के लिए यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी स्टाफ के कर्मचारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में मृतक छात्र के चचेरे भाई सिद्धार्थ ने छात्र के साथ रैगिंग होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में संस्कार के साथ रैगिंग की जा रही थी। परिजनों ने संस्कार की मौत के मामले में जांच की मांग की है। जिंदल में पढ़ने वाला एक बच्चा है, संस्कार नाम है उसका, और गुजरात से रहने वाला है। उसकी बहन ने हमें शिकायत दी है कि भाई उसकी जो है संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी, जिसका अभी जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही हर चीज़ का पता चल पाएगा। और उसके बारे में जो पुलिस भी है पूरी तरीके से गहनता से इस चीज़ में इंक्वायरी करेगी। संस्कार चतुर्वेदी, ही वाज जस्ट 19 years old। कहाँ के रहने वाले थे? बड़ौदा के रहने वाले हैं। अब पुलिस को कंप्लेंट दे दी? हाँ, पुलिस को हमने कंप्लेंट दे दिया। हमारी अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको मैटर को सीरियसली टेकअप करें एंड प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। खबर फरीदाबाद से है, जहां सदर थाना इलाके में बीती शाम करीब 7 बजे एक 25 वर्षीय युवक की लोहे के पाइप के नीचे दबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अमित पलवल जिला के गांव दिघोट का रहने वाला है, जो कि कल अपनी बुआ के यहां घूमने आया था। अमित बुआ के लड़के के साथ उसके काम की साइट पर चला गया था, जहां पर लोहे के पाइप को रोकने वाली बेल्ट अचानक टूटकर गिर गई और साथ ही साथ पाइप अमित के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से अमित की मौत हो गई। जिस पर परिजनों ने ठेकेदार, साइट मैनेजर सहित एक व्यक्ति पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। तक जो है अपने
पब्लिक हेल्थ में नौकरी करते थे, लेकिन उनके जो है बुआ के लड़के ने कोई काम ले रखा था यहाँ पर, वो करते थे काम, तो वो किसी काम से फरीदाबाद आए हुए थे। उसने मिलने के तौर पे फोन मिलाया, तो मिलने के तौर पे उन्होंने उसको बुला लिया अपने पास, तो वो वहाँ खड़े थे और कंपनी का जो भी वहाँ पे जो जिस भी सामान का प्रयोग किया जा रहा था वो डैमेज था, ज़्यादातर बेल्ट डैमेज थी, और पाइप लाइन से जो पाइप डाल रहे थे तो उस डैमेज बेल्ट के कारण जो है पाइप ऊपर से गिर गया। अमित कुमार जी अपने बुआ के लड़के के साथ बात कर रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर गिर गया वो। उससे उनकी लापरवाही के कारण कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध, कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं रात के टाइम सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्रीन बेल्ट सेक्टर 2 के अपोजिट IMP चौक के पास पॉपलैंड के से एक पाइप छूटने के कारण एक लड़के की मौत हो चुकी है, जिस पर तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए वह मौके पर पहुंचे। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती वो बॉडी को हॉस्पिटल ले जा चुके थे, और हॉस्पिटल पहुंच के पता किया तो वो ब्रॉड डेड घोषित किया गया। कि मंजीत नाम का लड़का जीरो गाँव से था, तो उसने उसके परिजनों को बुला करके पूछताछ किया, उनके बयानों के आधार पर उसने कानूनी कार्रवाई की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।